हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेजर। ठीक है, तो आपने जर्नल एंट्रीज की ही होंगी तभी आप लेजर पे आए हो। ठीक है, क्योंकि हम पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं फिर उसको हम लेजर में लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जर्नल क्लियर नहीं हुआ होगा, उसमें कुछ डाउट्स होंगे या फिर आपने किया है लेकिन इतना एक्यूरेटली आपको नहीं आता है, तो पहले आप जर्नल एंट्रीज करो। उसके सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है। ठीक है, एकदम प्रॉपरली वहां पे टॉपिक वाइज सिखाया गया है, क्वेश्चंस के साथ सिखाया गया है, तो आप वो पहले करो। ठीक है, फिर लेजर पे आना। और लेजर भी जर्नल जितना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आएगा और सबसे सिंपल है। ठीक है, लोगों को पता नहीं क्यों लेजर से भी ज्यादा जर्नल से भी ज्यादा लेजर का डर लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेजर काफी सिंपल चैप्टर है, जर्नल से भी काफी सिंपल है। तो ठीक है, तो मैं बताऊंगी इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, बिल्कुल टेंशन परेशानी लेनी नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठो, शुरू करते हैं आज का क्लास हमारे लेजर के साथ। ठीक है, तो लेजर शुरू करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि लेजर आप लिखोगे, ठीक है, लेजर आप बनाओगे कैसे, जर्नल एंट्रीज से बनाओगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो है जो डायरेक्टली क्वेश्चन दिया होता है उसका डायरेक्ट लेजर बना देते हैं, लेकिन वो वैसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रो हो चुके हैं। प्रो मतलब समझते हो ना कि आपकी लैंग्वेज है प्रो, मतलब कि भाई उसको सब कुछ आता है एकदम प्रॉपरली, उसको जर्नल भी इतना पक्का है उसका कि वो लेजर बिना जर्नल बनाए मन में ही जर्नल बना के बना सकता है। ठीक है, लेकिन हमको वैसे नहीं करना है, हम बिगिनर्स है। ठीक है, हम अभी चालू कर रहे हैं लेजर, या फिर आपने थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन वैसा काम करने मत जाना। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है। जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन दिया हुआ होगा, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको एक जर्नल एंट्री और उसका लेजर कैसे बनता है वो दिखा सकूं। ठीक है, तो पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है उस क्वेश्चन की, फिर उसको लेजर में हम कैसे डालते हैं, उस डब्बे में कैसे डालते हैं लेजर की, वो हम देखेंगे। तो मैंने अभी डब्बा बोला, तो लेजर का जो भी डब्बा है उसका जो टेबल है वो कैसा होता है वो हम देख लेते हैं पहले। जर्नल का हमें पता है, जर्नल कैसे होता है, हमें पता है कि डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, फिर होता है लेजर फोलियो। ठीक है, हमने बनाया नहीं होगा जर्नल एंट्रीज में क्योंकि उसका कुछ काम नहीं होता है। हमारे सिलेबस में कहीं पे भी आप नहीं देखोगे कि आप ये वाला कॉलम भर रहे हो। ठीक है, ये रियल लाइफ में हम भरते हैं। ठीक है, क्यों भरते हैं, क्योंकि जैसे जर्नल एंट्री पास किया हमने, फिर उसको लेजर में डाला। ठीक है, तो हमें लेजर में अगर चेक करना होगा ये एंट्री, तो ये लेजर में कहाँ पे है, ओके, तो ये पेज नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे 2 लिखा जाता है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिलहाल हम यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये करना ही नहीं है, ये रियल लाइफ में जब अकाउंटिंग होती है तभी ये डाला जाता है ताकि ये ढूंढ सके कि ये जर्नल एंट्री ये लेजर में कौन से पेज पे पास की गई। ठीक है, तो ये एलएफ लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ये हमारा फॉर्मेट होता है किसका, जर्नल का फॉर्मेट होता है। हाँ मैम, ये तो हमको पता है, हम जर्नल एंट्री करके आए। लेजर का क्या फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर लेजर फोलियो लिखा है तो यहाँ पे आएगा ना जर्नल फोलियो। ये जर्नल में ये जो लेजर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एंट्री की हुई है, वो ये जर्नल में कौन से पेज नंबर पे है तो वो यहाँ पे लिखा जाता है। वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसका भी टेंशन आपको लेना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस हमें ये बस लिखने के लिए है कि ये बस लिख के रख देना है। फिर यहाँ पे आएगा रुपीज, या फिर आप अमाउंट लिख सकते हो, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, फिर से जर्नल फोलियो और रुपीज। तो ये हो जाता है हमारा डेबिट साइड, ये मत लिखना, ये हो जाता है क्रेडिट साइड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इसका टेबल कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा जर्नल का टेबल है और ये हमारा लेजर का टेबल है। ठीक है, हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और लेजर में कैसे लिखते हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि हम ये कैसे करने वाले, ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप अगर जब भी आप फिर से रिपीट करते हो कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, तो आपको कोई दिक्कत हो जाती है, कहीं पे आप रुक जाते हो, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है, तो हमें हमारे पास अगर नोट्स होंगे तो हम उधर जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में जाओगे, सब ढूंढोगे, सब पढ़ोगे, तो जब नोट्स होते हैं ना तो काफी इजी हो जाता है कि हम इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ इसको नोट डाउन कर लो। वैसे तो हम करेंगे, अभी टेबल बनाएंगे। ठीक है,
सबसे पहला क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर उसको लेजर में कैसे डालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ होगा वो इंट्रोड्यूस बिजनेस, इंट्रोड्यूस कैपिटल, या फिर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है, या फिर कोई पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, कमेंट्स कर रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो वैसा पहला ही आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो हमें पता है कि जब भी ऐसे दिया होता है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या फिर बिजनेस कमेंट्स वगैरह ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो हमें समझ में आता है कि ओके तो कैपिटल आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल के साथ कभी कभी स्टॉक्स भी आते हैं, कभी कभी एसेट्स भी आते हैं, है ना। कभी कभी पार्टनर्स का नाम भी दिया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी एंट्री है, कैपिटल की एंट्री है। तो जब भी कैपिटल आता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, मैंने क्या सिखाया है, आप अगर मेरे अपने जर्नल के वीडियोस देख के आए हो तो मैंने क्या सिखाया है, जो भी चीज हमारे पास आती है, कुछ भी हो, लॉसेस हो, एक्सपेंसेस हो, खर्चा हो, कैपिटल हो, कुछ भी हो, ठीक है। एक्सपेंसेस और खर्चा इज द सेम थिंग, बट जो भी है, जो भी चीज हमें आती है हमारे पास, वो पैसा भी हो या फिर खर्चा भी हो, उसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास क्या आएगा, कैश आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, कैश अकाउंट डेबिट, और किसके वजह से आ रहा है, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो भी अमाउंट होगी वो हम लोग अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलो मैंने जर्नल एंट्री तो पास कर ली, नरेशन तो आप खुद भी अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, नरेशन की कोई टेंशन मत लो, नरेशन का कुछ मार्क्स नहीं कटता है, आपके वर्ड्स में आप फॉर्म कर सकते हो, जो एंट्री हो रही है वही आपको नरेशन लिखना है, ठीक है। हो गई एंट्री, जर्नल एंट्री तो हो गई। अभी इसका लेजर कैसे बनाते हैं, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे दो चीजें हुई है, एक तो कैश के बारे में बोला गया है और एक कैपिटल के बारे में बोला गया है। हाँ मैम बराबर, आपने तो सही बोला। तो यहाँ पे आपको दो टेबल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, दो टेबल्स बनाने पड़ेंगे। पहले तो आपको बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक बना दिया हमने कैश अकाउंट, एक बना दिया हमने कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमको तो अभी ये भी पता है कि टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हमारा जेएफ, यहाँ पे रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीज, यहाँ पे भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीज। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे डेबिट साइड होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है, यहाँ पे डेबिट साइड होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है। ओके मैम, टेबल तो बना लिया। ये एंट्री के लिए, ये एक एंट्री के लिए हमें ये दो टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना लिया टेबल, ओके मैम, टेबल बना लिया। अभी क्या करें, अभी क्या करना है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये कैश अकाउंट है तो आप यहाँ पे कैश लिखोगे क्या, कोई सेंस बनता है? अगर कैश अकाउंट है तो कैश में ही कैश अकाउंट, कैश क्यों लिखेंगे, ठीक है। कैश में ही कैश अकाउंट थोड़ी जाएगा, कैश में क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट, क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल क्या है, अगर कैश डेबिट किया है तो कैपिटल क्या किया, हमने क्रेडिट किया। तो यहाँ पे हम जर्नल में जो करते हैं उसका उल्टा हम लेजर में करते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये क्रेडिट किया है तो मैं इधर कैश में कैपिटल को डालूंगी और क्या करूंगी, डेबिट करूंगी, ठीक है। ये हमें पता होता है कि ये जो डेबिट वाली साइड होती है वो टू की साइड होती है, यहाँ पे टू 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 करके हम लोग एंट्रीज लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग बाय बाय करके एंट्रीज लिखते हैं। यहाँ पे दो मेथड है समझने की, जब आप जर्नल एंट्री देखते हो तो दो मेथड है समझने की कि मुझे कहाँ पे क्या प्लेस करना है, कैसे समझोगे। पहले तो टू, जो टू लिखा हुआ है वो टू के जगह में डाल दो, ठीक है। कैश में पहले तो कैश जाएगा नहीं, तो जाएगा क्या, कैपिटल जाएगा। तो कैपिटल कैसे, कहाँ पे जाएगा मैम, तो वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, अरे टू लिखा है ना तो उसको यहाँ पे डाल दो, कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट है लिख दो, ठीक है। दूसरी देखो हमने क्या सीखा, अच्छे से समझो क्या सीखा हमने, कि कैश के अकाउंट में कैश नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, कैपिटल जाएगा। एक बात क्लियर हो गई कि कैश के अकाउंट में कैपिटल जाएगा। फिर मैम ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा, अरे टू लिखा है तो टू साइड में डाल दो, टू की साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड है, ठीक है मैम, ये भी पता चल गया। समझो इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है तो और एक तरीका क्या है, जो यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा करो, ये क्रेडिट किया है तो यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये क्रेडिट किया है ना हमने, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है,
यहाँ पे क्रेडिट किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये डेबिट साइड लिखा। अभी आ जाते हो कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल तो नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे कैश। ठीक है, कैश कौन सा साइड पे, बाय। ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये बाय। तो ये बाय साइड कौन सी होती है, तो यहाँ पे लिख दो कैश। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे बाय नाम लिखा नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो ये डेबिट किया है ना, तो उल्टा कर दो। हम क्या करते हैं, जो जर्नल में लिखा होता है वो लेजर में उल्टा कर देते। ये डेबिट किया है तो यहाँ पे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जो हम एंट्रीज पास करते हैं उसका उल्टा हमें लेजर में डाल देना। ठीक है, फर्स्ट हो गया, इसको नोट डाउन कर लो आप पहले तो। इसको पॉज करके नोट डाउन कर ले या फिर मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, ये नोट डाउन हो गया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको कर देंगे रफ। ये हमारा अकाउंट तो सेम, ये टेबल तो सेम रहेगा, इसलिए मैं टेबल को छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, इसको रहने दो सेम। अब हम कर रहे हैं सैलरी पेड इन कैश। तो जब हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी हमारे लिए है खर्चा, एक्सपेंस। तो हम एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, लेकिन बियर कौन कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ ना, मेरे पे आ रहा है खर्चा। तो जो भी मेरे पास आता है उसको मैं क्या कर देती हूँ, डेबिट। तो यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखोगे, सैलरी स्पेसिफाई किया है तो हम सैलरी लिखेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम लोग, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश। कैश दे रहे हैं ना, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप जर्नल का चैप्टर रेफर करो। ठीक है, पहले वो करके आओ, फिर इसमें आपको इजी जाएगा। अभी जो बच्चे जर्नल का चैप्टर देख के आ रहे होंगे उनको ये खुद से वो बना रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो हमने ये एंट्री बना ली। अभी मैम यहाँ पे दो कौन से टेबल बनाने पड़ेंगे, एक सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, बनाते हैं। एक सैलरी का अकाउंट बना दो, एक कैश का अकाउंट बना दो। टेबल तो सेम ही रहेगा हमारा। अब ये सैलरी कहाँ पे जाएगी, ये सैलरी कहाँ पे जाएगी, सैलरी अकाउंट में जाएगी कि कैश अकाउंट में जाएगी। सैलरी अकाउंट में कैसे जाएगी, नहीं जाएगी, तो मैम कैश अकाउंट में जाएगी। ओके, चलो कैश अकाउंट में जाएगी। तो ये डेबिट साइड जाएगी, क्रेडिट साइड जाएगी। मैम आपने सिखाया कि यहाँ पे अगर डेबिट है तो ये जाएगी क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय सैलरी। कितना है, जो भी अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी सैलरी के अंदर क्या जाएगा, कैश जाएगा। हम कौन सी साइड जाएगा, यहाँ पे 2 के साइड में जाएगा। अगर ये क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे ये डेबिट में जाएगा, तो 2 कैश। हो गया, क्या डिफिकल्ट है, एकदम इजीली हो गया। तो सैलरी में 2 कैश और कैश में बाय सैलरी बन गया। और एक है, और एक करते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, आप सॉल्व कर लो साथ साथ में। अगर आप खुद से बना पा रहे हो तो आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो समझो, कोशिश करो समझने की। ठीक है, ओके, अभी करते हैं नेक्स्ट। क्या दिया है, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू तानिका एंड को। तो सबसे पहले हमने सेल किया है, क्रेडिट पे किया है और नाम भी दिया है क्रेडिटर का, तो हम क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, हम सानिका एंड को लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम सेल करते हैं, ठीक है, तो जब सेल होती है हमारे पास कैश आती है, पैसा आता है, तो हम यूजुअली सेल्स की एंट्री क्या पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें क्रेडिट दिया हुआ है, कैश तो आई नहीं, तो क्रेडिटर का नाम ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं, क्रेडिटर टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम दिया है, तो सानिका एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री तो हो गई पास, एंट्री तो हो गई। अभी इसको मैम कैसे लिखेंगे, तो पहले आपको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, 2 लेजर बनाना पड़ेगा, है ना, एक सानिका एंड को का और एक सेल्स का। तो बना दो, तो का एक टेबल बना दिया और एक सेल्स का, हो गए 2। अभी सानिका एंड को में तो सानिका एंड को तो नहीं लिखोगे, तो सेल्स लिखोगे। कहाँ पे लिखेंगे मैम, तो 2 सेल्स लिखा है तो 2 के साइड में लिखो, 2 के साइड में। और ये क्रेडिट है तो हमको उल्टा करना है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 सेल्स, जो भी अमाउंट है वो लिख दो। और सानिका एंड को लिखा है तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेबिट साइड है तो ये हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय सानिका एंड को। 2 सेल्स, 2 कैश। 2 सेल्स, 2 कैश, 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 2 कैश,
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे जर्नल टू लेजर पास करते हैं। या आप नोट डाउन कर लो, मैं ये क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन देती हूँ, वो थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। ओके क्लास, तो आपने बना लिया होंगे क्वेश्चन, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने और क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए सब कुछ कि हमें कैसे एंट्री पास करनी है और फिर कैसे हमको उसमें उसको लेजर में डाल देना है, ठीक है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कल्पेश एंड को, तो हमने गुड्स को परचेज किया, तो मैंने क्या किया एंट्री में, परचेज किया, कोई सामान हमारे पास आया तो वो आ रहा है, तो परचेसेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, उसको क्या करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे हम लोग कर रहे हैं परचेज, अगर हम कैश में करते परचेज तो कैश लिख देते, यहाँ पे अगर कल्पेश का नाम लिख के फिर कैश भी लिखा होता तो भी हम कैश ही लिखते, क्योंकि हमें कैश मिल गई, ठीक है, लेकिन ये नाम लिखा है मतलब ये क्रेडिट पे हुआ है, तो हमें वो पर्टिकुलर क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो हमारी एंट्री हो गई। ओके मैम, अब इसको लेजर में पोस्ट करते हैं, चलो करते हैं। तो अगर परचेज अकाउंट है और कल्पेश अकाउंट है तो आपको एक परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा और दूसरा कल्पेश को, ओके। तो परचेज कहाँ पे है, ये है डेबिट साइड, तो हम लोग यहाँ पे कल्पेशन को में कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे मैम, ओके लिखो। कल्पेशन को में हमें परचेज लिखना है, कल्पेशन को नहीं लिखना, ठीक है, तो बाय परचेज अकाउंट जो भी अमाउंट है लिख दो। फिर कल्पेश में हमने परचेज लिख दिया बाय परचेज, तो परचेज में क्या लिखोगे, टू कल्पेश, ठीक है। कल्पेश यहाँ पे क्या था, क्रेडिट था तो हमने उसको डेबिट साइड में लिखा, परचेज यहाँ पे डेबिट साइड पे था तो हमने उसको क्रेडिट साइड में लिखा, ठीक है, इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रू कैश लिखा है मतलब ये ड्राइंग्स है, पर्सनल यूज लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ड्राइंग्स की बात हो रही है। तो जब भी ड्राइंग्स आती है, ड्राइंग्स हमारे लिए एज अ लॉस ही होता है, बिजनेस से कोई पैसा निकाल के लेके जा रहा है, बिजनेस का पैसा कम हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस, ठीक है। तो लॉस है तो वो भी हम बियर कर रहे हैं, मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरे पास आ रहा है वो लॉस, ठीक है, मुझे बियर करना पड़ेगा, तो जो भी हमारे पास आता है, एक्सपेंस हो, लॉस हो, पैसा हो, ठीक है, कुछ भी हो, हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारा, कैश जा रहा है, स्पेसिफाई किया है ना क्या जा रहा है, तो कैश अकाउंट, ठीक है, तो जो भी अमाउंट है वो लिख दिया जाएगा। तो अभी आपको कौन सा बनाना पड़ेगा यहाँ पे अकाउंट, दो कौन से आपको बनाने पड़ेंगे लेजर, एक तो ड्राइंग का बनाना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा कैश का, तो बनाओ, आप बना के देखो साथ साथ में आपसे बन रहा है क्या, ड्राइंग अकाउंट और यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। ड्राइंग्स में तो अब ड्राइंग्स लिखोगे नहीं, ड्राइंग्स लिखोगे कैश, कैश कौन से साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट जो भी अमाउंट है लिख दो। ड्राइंग्स कहाँ पे है, डेबिट साइड में, तो वो कैश में कहाँ पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे, कितना है वो आप लिख दोगे जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, गुड्स रिटर्न टू साक्षी, तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ तो परचेज किया होगा, ठीक है, हमने साक्षी से, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो परचेज की क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू साक्षी अकाउंट, अगर कैश में हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो क्या होगा, उल्टी एंट्री होगी, ठीक है, उल्टा हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, साक्षी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे,
परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो परचेज लिख के मत आ जाना, परचेज रिटर्न लिखना है। जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ पे दो कौन से हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे? यहाँ पे हमें एक साक्षी का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है मैम, बना देते हैं। साक्षी साक्षी अकाउंट और क्या है? परचेज रिटर्न अकाउंट। ओके मैम। हाँ, अभी साक्षी में तो साक्षी नहीं लिखोगे, साक्षी लिखोगे आप परचेज रिटर्न में। साक्षी है डेबिट, तो परचेज रिटर्न में लिखो इसको क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखोगे, जो भी अमाउंट है वो लिख दोगे। ठीक है, अभी परचेज रिटर्न जो है वो साक्षी में लिखोगे। परचेज रिटर्न है हमारा क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पे इसको डेबिट साइड लिखेंगे। बाय परचेज रिटर्न अकाउंट, जो भी अमाउंट है आप लिख दो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ हम कंपाउंड एंट्रीज वगैरह जो लिखते हैं वो थोड़ा सा लिखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम वो करते हैं। तो क्लास, तो ये दो क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 4 अकाउंट बना के रखे। देखते हैं क्या लिखा है। स्टार्टेड अ बिजनेस विद मशीनरी, फर्नीचर एंड कैश। तो बिजनेस स्टार्ट किया है, ये सब सामान लेके आ रहे हैं, मतलब कैपिटल लेके आ रहे हैं। तो मैंने बताया था सिर्फ कैपिटल में कैश ही नहीं लेके आते, कभी फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, असेट्स। तो ये हमारे असेट्स लेके आए हैं। ठीक है, तो असेट्स में फर्नीचर और मशीनरी लेके आए, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? चलो, सिर्फ कैश लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं? कैश टू कैपिटल। तो यहाँ पे मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, कैश भी है, तो हम तीनों भी लिखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो भी अमाउंट होगी इसकी, अरे यहाँ पे अमाउंट दी हुई है ना, तो अमाउंट दी है तो लिखो। मशीनरी की दी है 20,000, फर्नीचर की दी है 10,000, कैश की दी है 5,000। तो टोटल कितना हुआ? 80,000। तो हमें टोटल 80,000 कैपिटल। तो अभी ये 4 चीजें लिखी है हमने। ठीक है, तो 4 टेबल्स बनेंगे। एक बनेगा मशीनरी का अकाउंट, तो मैंने बना के रखा है। फर्नीचर अकाउंट, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। बना दिया? ओके। तो मशीनरी कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, मशीनरी कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मशीनरी कहाँ है? डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम कहाँ क्या डालेंगे? क्रेडिट साइड। बाय मशीनरी कितनी है? 20,000, लिख दो 20,000। फिर फर्नीचर भी कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर डेबिट साइड है तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड। तो बाय फर्नीचर कितना है? 10,000। फिर कैश भी कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड है तो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। उल्टा करते हैं हम लोग, है ना। कैश अकाउंट कितना है? 50,000। ओके, तो कैपिटल कहाँ पे जाएगा? कैपिटल तीनों में भी जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट में भी जाएगा कैपिटल। टू कैपिटल लिखा है तो टू कैपिटल यहाँ पे आता है। क्रेडिट साइड है तो ये आएगा डेबिट साइड। टू कैपिटल कितना है? कैपिटल 80,000। ठीक है, यहाँ पे भी जाएगा टू कैपिटल। कितना है? पूरा अमाउंट लिखना है 80,000। टू कैपिटल कितना है? 80,000। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू रिधिमा फॉर सेटलमेंट
8,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी अलाउ किया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट भी इंक्लूड होगा। तब जब भी सेल होता है तो हमारे पास कैश आता है। मैं सेल कर रही हूँ, प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, है ना, सर्विस दे रही हूँ, तो मुझे पैसा आएगा, तो कैश आएगा। वहां पे मैंने इससे कैश लिया 8,000 रुपीज गुड्स को सेल करके, और मैंने उसको 1,000 का मैंने क्या दिया, डिस्काउंट भी दिया। तो जब हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो वो हमारे लिए एक टाइप का लॉस है, ठीक है, क्योंकि मैं अलाउ कर रही हूँ, पैसा छोड़ रही हूँ, मेरा 1,000 रुपया मैं माफ कर रही हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो एक टाइप का लॉस हो गया या एक्सपेंस मान लो, ठीक है। तो वो जो भी हम बियर करते हैं वो हम डेबिट कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कैश हमारे पास आ रहा है, कैश आ रहा है, जो भी चीज आती है डेबिट करो, तो डेबिट कर दिया। डिस्काउंट क्या आएगा, अलाउड, क्योंकि ये हमने डिस्काउंट दिया, अकाउंट डेबिट करो ये भी। और टू किसकी वजह से हो रहा है, ये सेल, तो सेल्स अकाउंट, उसकी भी अमाउंट दी है, तो लिख दो 8,000 का कैश है, 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, और टोटल कितना है, टोटल हो जाएगा 9,000, ठीक है, टोटल हो जाएगा 9,000। ओके ओके मैम, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो 3 अकाउंट बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको 4 अकाउंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 अकाउंट बना दो, ठीक है। एक अकाउंट में रख कर देती हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रख कर, क्या 3 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक बनेगा सेल्स अकाउंट। सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, हमने तीनों अकाउंट बना दिए। अभी कैश कहाँ पे जाएगा, कैश जाएगा सेल्स अकाउंट में, ठीक है। कैश कहाँ पे आप लिखोगे, सेल्स अकाउंट में। कैश कहाँ पे, डेबिट साइड है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय कैश 9,000 कैश का हो गया। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे जाएगा, वो भी जाएगा सेल्स में, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट साइड है, तो ये भी जाएगा क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड कितना अलाउ किया, और ये कैश हमारा है 8,000 और डिस्काउंट है हमारा 1,000, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड में क्या जाएगा, डिस्काउंट अलाउड में जाएगा सेल्स, कहाँ पे है डिस्काउंट अलाउड, हाँ वहां पे जाएगा सेल्स, तो 2 सेल्स, ये हमारा क्रेडिट साइड है, तो यह जाएगा डेबिट साइड, 2 सेल्स कितना है। यहाँ पे आपको पूरा अमाउंट नहीं लिखना है, पिछले बार में सॉरी पूरा अमाउंट लिख दिया था, पूरा अमाउंट नहीं लिखना है। यहाँ पे 80,000 है, अगर हम कैश में लिख रहे हैं तो 50,000 ही लिखना है, अगर हम फर्नीचर में लिखना है तो 10,000 ही लिखना है, अगर सिर्फ मशीनरी में लिखना है तो 20,000 ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप डिस्काउंट में लिख रहे हो तो आपको कितना लिखना है, 1,000, और यहाँ पे 2 सेल्स, यहाँ पे आप कितना लिखोगे, कैश का कितना था 8,000, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक्स था, ठीक है। और इसको हम टोटलिंग वगैरह भी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल फ्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट ये जो जर्नल्स है वो सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसी के सिमिलर क्वेश्चंस आपको आपके बुक्स में होंगे, वो आप प्रैक्टिस करो, इसी के सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। इस पे ज्यादा फोकस होता है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन उठा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कहीं सॉल्व करते हुए आप अटक गए होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कमेंट में पूछो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, बिल्कुल हेजिटेट मत करो, कमेंट पूछो, कमेंट में पूछो। आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी आपके साथ बना सके, वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे के भी सीरीज देखने के लिए, आगे के भी पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन आ सके।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।